हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज सेकेंड T20 आई और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे कौन बनते हैं हमारे टॉपिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टेंसी चॉइसेस और कौन से प्लेयर्स को हमारी फैंटेसी टीम से हमने अवॉइड कर देना चाहिए। बात करें पहली गेम की दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई वो गेम 11 रन से। फाइनली वार्नर फॉर्म में आते हुए दिखे और जैसे हमने पहले वीडियो में भी बात करी थी, ऑस्ट्रेलिया में येलो कलर खेल पहनते हुए जब वार्नर खेलेंगे तो शायद अपना रंग बदल सकते हैं, और वही हुआ। और ऑस्ट्रेलिया ने बनाए बैटिंग फर्स्ट करते हुए कुल मिलाकर 213 रन। वेस्ट इंडीज ने अच्छी खासी चेस करी, दे फेल शॉर्ट बाय 11 रन। जैम्पा 3 विकेट ले गए, बट वेस्ट इंडीज की ओपनर्स ने अच्छी खासी स्टार्ट दी थी उनको। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करते हैं दोनों टीम्स की पावर प्लेइंग 11 की, तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ। कोई भी चेंज यहां पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि स्पेंसर जॉनसन को खेलने का मौका मिले किसी पेसर की जगह पे, बट अदरवाइज कोई भी वैसा चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज की पावर प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके लिए फिर से ओपन करते हुए नजर आएंगे ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, जिनके पास मायर्स का भी ऑप्शन है एज एन ओपनर, बट फिलहाल इन दोनों को ही कंटिन्यू करना चाहिए। नंबर 3 पर आएंगे निकोलस पूरन, फॉलोड बाय शाय होप, फिर होंगे शर्फिन रदरफोर्ड, रहमान पावेल, एंडे रसल, जेसन होल्डर, शेपर्ड, अकील हुसैन और अल्जारी जोसेफ। बात करें दोस्तों इस वेन्यू की, तो एडिलेड ओवल में ये मैच होने वाला है और पिछले 4 मैचेस जो यहां पर हुए हैं, बीबीएल के मैचेस हुए थे, इन चारों का अगर हम एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखें तो वो रहा था 173 का। टोटल बैटिंग सेकंड डोमिनेंस दिखा यहां पे, इन चारों गेम में टीम चेस करते हुए जीती है। और अगर हम पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो मामला न्यूट्रल सा है। पेसर्स ने यहाँ पे ज्यादा ओवर डाली है तो ज्यादा विकेट भी उनके नाम रही है, ऑलमोस्ट 60% ओवर्स डाली है और 60% विकेट भी वो लेकर गए हैं। बात करते हैं दोस्तों इन प्लेयर्स के अब T20 आईज के नंबर्स के। ये नंबर्स हैं पिछले एक साल के। तो जॉश इंग्लिश 7 इनिंग में बना चुके हैं 206 रन। पहली गेम में भी अच्छी खासी अग्रेसिव स्टार्ट दी थी इन्होंने टीम को। मिचेल मार्श की बात करें तो 4 इनिंग में इनके नाम है 202 रन। बैटिंग करने आएंगे नंबर 3 पर, और जैसा ये खेलते हैं और इस बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे ये अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। इनकी एवरेज रही है 2023 ऑनवर्ड्स T20 आईज में 101 की, जहां पे 250 आ चुकी हैं। टिम डेविड की बात करें तो 8 इनिंग में इनके नाम है 194 रन, 32.33 का एवरेज। और पिछली गेम में भी आपने देखा होगा टिम डेविड बनाकर गए थे क्विक फायर रन्स। बैटिंग करने आए थे नंबर 6 नंबर 7 पे, और आपके लिए भी स्मॉल लीग्स जीएल में अच्छे खासे पिक बन सकते हैं। मैथ्यू वेड की बात करें तो 5 इनिंग में 149 रन है इनके नाम। मैक्सवेल के नाम है 3 इनिंग में 126 रन। मार्कस स्टोइनिस 6 इनिंग में 121 रन बना चुके हैं, एवरेज इनके नाम है 30.25। बट एडवांटेज भी इनका यही है कि ये बॉलिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट करके जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की बात करें तो शॉन एबर्ट 6 इनिंग में ले चुके हैं 10 विकेट, स्ट्राइक रेट इनका है 12.5 का। बेरेंडॉफ 6 इनिंग में 9 विकेट ले चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस के नाम है 5 इनिंग में 8 विकेट, पिछली गेम में भी ये विकेट लेकर गए थे। और ऐसे 20 में जो रिसेंटली खेल के आए हैं वहां पर भी अच्छी खासी बॉलिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट करते रहे थे। जैम्पा की बात करें तो जैम्पा के नाम है 3 इनिंग में 3 विकेट, और ये तीनों विकेट आए थे इनके पिछले ही गेम में। बात करते हैं वेस्ट इंडीज के बैटर्स की, तो निकोलस पूरन 14 इनिंग में बना चुके हैं 402 रन, एवरेज 28.71 का है। बैटिंग करेंगे नंबर 3 पर, और जैसा अग्रेसिव गेम प्ले ये दिखाते हैं वहां पर निकोलस पूरन के पास पूरी एबिलिटी है कि अपने दिन पे ये 70 80 90 की पारी क्विक बॉल्स में बना सकते हैं। बात करें ब्रैंडन किंग की, तो 14 इनिंग में 401 रन है इनके नाम, एवरेज 33.42 का है, जिसमें 350 शामिल है। पिछली गेम में भी अच्छी खासी 50 स्कोर करी थी इन्होंने ऑफ जस्ट 37 बॉल्स। बात करें रामन पावल की, तो 13 इनिंग में 338 रन है इनके नाम। जॉनसन चार्ल्स के नाम है 8 इनिंग में 232 रन। पिछली गेम में अनलकी रहे कि ये 42 पर ही आउट हो गए थे 25 बॉल में, बट चलते तो 50 इनके नाम पक्का हो जाती। इनके अलावा एंडी रसल 6 इनिंग में 106 रन बना चुके हैं। और इनके बॉलर्स की बात करें तो अल्जारी जोसेफ हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स फॉर देम। पिछली गेम में भी 2 विकेट इन्होंने चटकाया था, थोड़े से महंगे रहे थे पर 2 विकेट इनके नाम आए थे। और T20 आईज में लास्ट एक साल में 10 इनिंग में 18 विकेट इनके नाम, स्ट्राइक रेट 12.2 का, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 12 बॉल्स में ये एक विकेट लेकर जाते हैं। जेसन होल्डर 12 इनिंग में 13 विकेट ले चुके हैं। शेपर्ड के नाम में 10 इनिंग में 13 विकेट। अकील हुसैन 13 इनिंग में ले चुके हैं 12 विकेट। और एंड्रे रसल की बात करें तो 6 इनिंग में 10 विकेट इनके नाम, स्ट्राइक रेट 13.7 का, और पिछले गेम में भी ये 3 विकेट लेकर गए थे। तो फिर चलते हैं दोस्तों अपनी बेस टीम पे, और ये बेस टीम हम बनाएंगे कहां पर? फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे आपको मिलता है लोएस्ट कमीशन। और फैंटेसी अखाड़ा पर ही दोस्तों आपको मिलते हैं फ्री गिव अवे, जहां पे आपको जीतने का मौका मिलता है बिना किसी एंट्री फी के। तो 11 तारीख का जो फ्री गिव अवे होने वाला है वो होने वाला है IL T20 के मैच में। तो चेक करना मत भूलिएगा, वहां पे जाइए, फ्री गिव अवे खेलिए और फ्री में आपके नाम पर हो जाएंगी विनिंग्स।
तो फटाफट फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, हमारा रेफरल कोड है व्यू स्पोर्ट, और वहीं पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पैसे बचाने की और ऐसे ही फ्री गिव अवेज में पार्टिसिपेट करने की। तो चलते हैं फिर अपनी बेस टीम पे, शुरुआत करते हैं हम विकेट कीपिंग सेक्शन से। यहां पर पिक करते हुए जाएंगे दो कीपर्स को, निकोलस पूरन और जॉश इंग्लिश को। ये दोनों अग्रेसिव ओपनर्स हैं और अपने दिन पे एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में जरा भी टाइम नहीं लगता था इन दोनों प्लेयर्स को। बैटिंग सेक्शन में चलें तो हमने यहां पर बैक करा हुआ है डेविड वार्नर को, जिन्होंने पिछले गेम में 36 बॉल्स में 70 की इंपॉर्टेंट पारी खेली, और हमने वीडियो में डिस्कस भी करा था जैसे ही वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे और इन ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे तो काफी हाई चांसेस हैं कि ये फिर से फॉर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं। इन्हीं के साथ यहां पर हम बैक करेंगे मिचेल मार्श को, जो कि नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। याद रहिए एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं मिचेल मार्श। इन्हीं के अलावा आप देखोगे अगर बैटिंग सेक्शन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो ब्रैंडन किंग का हो, जॉनसन चार्ल्स का हो, टिम डेविड का हो, रावमैन पावेल का हो। हमारे हिसाब से देखते हैं क्या डिफरेंट सिनेरियोज में हम किन प्लेयर्स को बैक कर पाएंगे। बट अगर आपको जीएल में या स्मॉल लीग्स में ट्राई करना हुआ तो ब्रैंडन किंग चेस करते हुए काफी एक्साइटिंग पिक होते हैं, इनके नंबर्स भी काफी अच्छे होते हैं जब ये चेस करते हैं। टिम डेविड को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करे अपनी स्मॉल लीग या जीएल टीम्स में, बिकॉज अगर इनकी बैटिंग आई और 10-15 बॉल भी मिली तो ये फिर से 30-40 की इंपॉर्टेंट पारी खेल सकते हैं। जॉनसन चार्ल्स का जैसा फॉर्म चल रहा है वहां पर भी अच्छे खासे पंट पिक हो सकते हैं फॉर दिस गेम। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हमारी टीम हमने बैक करा हुआ है ग्लेन मैक्सवेल को, एंडी रसल को, और हमने यहां पर पिक करा हुआ है जेसन होल्डर को। इन तीनों प्लेयर्स के पास बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट करने की एबिलिटी है। जेसन होल्डर ने आपने देखा होगा पिछले गेम में भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स अच्छी कोशिश करी कि कमबैक करा पाए। बैटिंग इनकी थोड़ी सी नीचे आती है, बट उम्मीद करेंगे इस गेम में फिर से नंबर 7 नंबर 8 की तरफ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अलावा आपके पास यहां पर एक एक्साइटिंग ऑप्शन है इन द फॉर्म ऑफ मार्कस स्टोइनिस, बट हम फिलहाल हमारी बेस टीम में स्टोइनिस को बैक नहीं करेंगे। देखते हैं किस सिनेरियो में हम स्टोइनिस को हमारी टीम में रखना पॉसिबल समझते हैं। इसके बाद चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, यहां पर हमने बैक करा हुआ है दो बॉलर्स को, एडम जैम्पा को और शॉन एबट को। ये दोनों भी हमारी टीम में रहेंगे, चाहे बॉलिंग फर्स्ट करें या बॉलिंग सेकंड करें। आप देखते हैं डिफरेंट सिनेरियोज और वहां पर हमारी टीम में क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जहां पर ऑस्ट्रेलिया की आती है बॉलिंग फर्स्ट। इस सिनेरियो में विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास दो प्लेयर्स हैं, जॉश इंग्लिश, निकोलस पूरन, इन्हीं को बैक करेंगे। इनके अलावा किसी और को, चाहे वो शाय होप हो, मैथ्यू वेड हो, इनको बैक नहीं कर पाएंगे। बैटिंग सेक्शन में अपने पास हैं ऑलरेडी मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, जो कि यहाँ पर चेस करेंगे और इन दोनों के साथ ही जाएंगे, बिकॉज हमने देखा है कि ये चेस फ्रेंडली वेन्यू है और वी एक्सपेक्ट कि इनके रन्स पक्के यहाँ पर आने चाहिए। इनके अलावा अगर आपको ट्राई करना हुआ तो आपके पास जॉनसन चार्ल्स, ब्रैंडन किंग के ऑप्शन हैं, पर ब्रैंडन किंग को हम प्रेफर करते हैं नॉर्मली जब वो चेस करते हुए। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हम ऑलरेडी बैक कर चुके हैं जेसन होल्डर, ग्लेन मैक्सवेल और एंड्रे रसल को। इन तीनों के साथ इस पर्टिकुलर गेम में भी जाएंगे। इनके अलावा अगर आप चाहो तो मार्कस स्टोइनिस ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हो इस पर्टिकुलर गेम में, बट फिलहाल हम प्रिफर करेंगे कि स्टोइनिस की जगह पे हम लेकर जाएं किसी एक्स्ट्रा बॉलर को। तो बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे, अपने पास ऑलरेडी हैं एडम जैम्पा एंड शॉन एबट, और इनके साथ यहां पर हम बेरेंडॉफ को बैक करेंगे, जिनका वेन्यू रिकॉर्ड भले ही इतना सही नहीं हो, 9 इनिंग्स में यहां पर केवल 5 विकेट ही ले पाए हैं, पर बीबीएल का जो इनका रिसेंट फॉर्म रहा है वो काफी डिसेंट था। बॉलिंग फर्स्ट 4 इनिंग में 10 विकेट ले चुके हैं ये बीबीएल में, और बॉलिंग सेकंड इनके नाम थे 5 इनिंग में 6 विकेट। अगर हम देखें वेस्ट इंडीज के जो बैटर्स हैं वो लेफ्ट आर्म पेस पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। रावमन पावेल 9 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 21.8 का। एंड्रे रसल 5 इनिंग में 3 बार आउट हुए, एवरेज 15.7 का है। ब्रैंडन किंग 11 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, निकोलस पूरन 9 इनिंग में 2 बार, और अकील हसन भी 4 इनिंग में 1 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए। इन्हीं के साथ यहां पर हम प्रेफर करेंगे जॉश हेजलवुड को, जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी तगड़ा है, स्पेशली जब ये बॉलिंग फर्स्ट करते हो तो। 6 इनिंग में 12 विकेट है इनके नाम बॉलिंग फर्स्ट, और बॉलिंग सेकंड ही ये हो जाता है 3 इनिंग में 0 विकेट। इनके वेन्यू के नंबर्स भी देखो तो बॉलिंग फर्स्ट यहाँ पर टी20 में 2 इनिंग में 4 विकेट है, और बॉलिंग सेकंड है 1 इनिंग में 2 विकेट। तो ये है हमारे ऑप्शन जब ऑस्ट्रेलिया की आती है बॉलिंग फर्स्ट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप ऑप्शंस में मार्कस स्टोइनिस को कंसीडर कर सकते हो इन प्लेस ऑफ जेसन होल्डर, जो कि यहाँ पर कर रहे होंगे बैटिंग फर्स्ट। तो एक वो चेंज है आपकी टीम में, बिकॉज स्टोइनिस को बॉलिंग मिलेगी, तो अगर आपको उनको बैक करना हुआ तो पक्का आप ये चेंज कर सकते हो इस पर्टिकुलर गेम में। अगर आप देखोगे व्यू स्पोर्ट की एआई वाली टीम जो फर्स्ट गेम की थी, वहां पर भी स्टोइनिस थे हमारे बहुत बड़े डिफरेंशियल, और उस टीम ने करा था क्लीन स्वीप। आपके सामने है टीम, बनाए थे हमने कुल मिलाकर 757 पॉइंट्स, और मोस्ट कॉन्टेस्ट जो थे वो जीत कर आई थी व्यू स्पोर्ट एआई वाली ये टीम। विनिंग स्क्रीनशॉट भी आपके सामने है, और आपके सामने है हमारी व्यू स्पोर्ट की एआई वाली टीम। चलते हैं आप सेकंड सिनेरियो में, जहां पे आती है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग फर्स्ट। यहां पे अगर आप देखोगे तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी भी हमारे पास है निकोलस पूरन, और हमने बैक करा हुआ जॉश इंग्लिश को, दोनों ही इंपॉर्टेंट अग्रेसिव प्लेयर्स हैं। इनके बाद बैटिंग सेक्शन में भी फिलहाल हमने कोई भी चेंज नहीं करा है।
हमारे पास है यहाँ पे मिच मार्श और हमारे पास है यहाँ पे डेविड वार्नर। इन दोनों के अलावा दोस्तों अगर आप चाहो तो ब्रैंडन किंग को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो इस सिनेरियो में जहां पर वेस्ट इंडीज चेस कर रही हो। याद रहे वेस्ट इंडीज की ये टीम इतनी वीक नहीं है, ना ही ये इतनी आसानी से हार मारेंगी। और अगर ये चेस फ्रेंडली वेन्यू है और वेस्ट इंडीज को अगर यहाँ पर जीतना हुआ तो ब्रैंडन किंग का रोल काफी इंपॉर्टेंट बनेगा इस पर्टिकुलर गेम में। जॉनसन चार्ल्स एक एक्साइटिंग पिक बन सकते हैं आपके लिए ग्रैंड लीग में, बिकॉज अग्रेसिव ओपनर है और चेस करते हुए आपको एक बड़ा फायदा दिला सकते हैं। अगर आप देखो हमारी टीम में फिलहाल हम दो ही बैटर्स को बैक कर रहे हैं जो कि हैं मिचेल मार्श और डेविड वार्नर। फिलहाल हम किसी और एक्स्ट्रा बैटर को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं और हम पंट लेंगे एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ। फिलहाल देखोगे हमारे पास तीन ऑलराउंडर्स हैं जो कि हैं जेसन होल्डर, एंड्रे रसल और ग्लेन मैक्सवेल। और अब इन्हीं के साथ हम यहाँ पर लेकर जाएंगे मार्कस स्टोइनिस को, जो कि पिछली गेम में भी विकेट्स लेकर गए थे, हमारे लिए बने थे एक अच्छे खासे डिफरेंशियल पिक अपनी 2 विकेट्स के साथ। और यहाँ पर हम फिर से इनको बैक करेंगे कि एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देकर जाएं। अगर आप देखो हाल ही में ऐसे 20 खेल के आ रहे हैं जहां पे बॉलिंग सेकंड 4 इनिंग में 9 विकेट चटकाए थे इन्होंने, जबकि बॉलिंग फर्स्ट इनके नाम थे केवल 1 इनिंग में 1 विकेट। इनके वेन्यू के नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट इनके नाम है 4 इनिंग में 185 रन और है 46.25 की एवरेज, जिसमें 150 शामिल है। बैटिंग सेकंड 4 इनिंग में 111 रन है इनके नाम, जहां पे एवरेज है 37 का। तो इसी के साथ दोस्तों मार्कस स्टोइनिस रहते हैं हमारी इस पर्टिकुलर सिनारियो वाली टीम में। चले हम अगर बॉलिंग सेक्शन में, तो यहां पर हमने बैक करा हुआ है एडम जैम्पा, शॉन एबट को, और इन्हीं के साथ यहां पर हम बैक करेंगे अल्जारी जोसेफ को, बिकॉज ये आएंगे करने बॉलिंग फर्स्ट। डेविड वार्नर को काफी परेशान करा है, 4 इनिंग में 3 बार आउट करा है अल्जारी जोसेफ ने। पिछले वीडियो में भी अगर आप देखोगे हमने काफी डिस्कशन करा था कि अल्जारी जोसेफ अगर सामने होते हैं तो डेविड वार्नर को पक्का दिक्कत हो सकती है। विकेट भी लिया अल्जारी जोसेफ ने डेविड वार्नर का, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना लेट लिया कि तब तक डेविड वार्नर 36 बॉल में 70 की पारी ऑलरेडी खेल चुके थे। ओवरऑल मैचअप अगर आप देखोगे तो 4 इनिंग में 3 बार जोसेफ ने आउट करा है वार्नर को, एवरेज है उनका उनके सामने 11 का। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो बॉलिंग फर्स्ट जोसेफ ले चुके हैं 2 इनिंग में 5 विकेट, जबकि बॉलिंग सेकंड है 1 इनिंग में 2 विकेट। तो ये दोस्तों बन गई हमारी डिफरेंट सिनेरियो वाइज एनालिसिस और हमारी टीम्स फॉर बोथ द सिनेरियोज। फाइनल फैंटेसी टीम जो है वो आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी, जहां पर आपको दोस्तों बाकी सारे गेम्स की भी, चाहे वो वुमेन्स मैचेस हो, मेंस मैचेस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, T10 हो, T20 हो, सारे गेम्स की कवरेज व्यू स्पोर्ट ऐप पर होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी हमने रखा है। और आपको चाहिए दोस्तों तो वहां पर आप अपना सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। 349 का स्पेशल पैक लॉन्च किया है, जहां पर आपको मिलेंगी PSL के सारे मैचेस की टीम्स अलॉन्ग विद ILT20 और बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपनी कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शंस की। तो सेफ कैप्टनसी पिक्स में हम रेकमेंड करेंगे यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को, एंडी रसल को और जॉश इंग्लिश को। रसल ने भी पिछली गेम में बॉलिंग फर्स्ट 3 विकेट चटकाए थे। मैक्सवेल के पास एबिलिटी है विद द बैट विद द बॉल दोनों के कंट्रीब्यूट करके जाएं। और अगर आप जॉश इंग्लिश की बात करें तो वो भी एक अग्रेसिव ओपनर है, स्पेशली जब चेस करने आते हैं तो जॉश इंग्लिश आपके लिए बन सकते हैं एक बहुत तोड़ू कैप्टनसी पिक। इन तीनों के अलावा भी दोस्तों अगर आप चाहो तो आपके लिए डेविड वार्नर बन सकते हैं ऐसे पिक जिनको आप कंसीडर कर सकते हो एज वन ऑफ योर सेफ कैप्टनसी ऑप्शंस। तो दोस्तों डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो यहाँ पर हम आपको रेकमेंड करेंगे जेसन बेरेंडॉफ को, निकोलस पूरन को, या आप जॉश हेजलवुड के साथ भी जा सकते हो। नंबर्स हम तीनों के डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में पहले ही, अगर आपने मिस करा है तो एक बार देख लीजिएगा फटाफट, ताकि आपको पता चल जाए कि क्यों हमारे लिए ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। जल्द मिलेंगे बाकी सारे गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज के साथ, तब तक के लिए अलविदा।